हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर पे। दोस्तों, आज की जो क्लास है अपने जो राजस्थान ज्योग्राफी क्लास चल रही थी उसको अपन कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर अपने चल रहे थे राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज। अच्छा, विभिन्न प्रकार के खनिजों में अपनी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें एक क्लास के अंदर जो पहली क्लास थी उसके अंदर अपन ने उनका देखा था वर्गीकरण, ठीक है, और राजस्थान में कितने प्रकार की खनिज चट्टानें पाई जाती है। फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे, जैसे विविधता में राजस्थान कौन सा स्थान है, उत्पादन में कौन सा स्थान है, आय में कौन सा स्थान है, भंडार में कौन सा स्थान है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं। ये जो सारी की सारी चीजें थी वो अपन ने देखे थे पहले लेक्चर में। दूसरा जो लेक्चर हुआ था दोस्तों, उसके अंदर अपन ने स्टार्ट किए थे, वो किया था राजस्थान में विभिन्न खनिजों का भंडार व उत्पादन, जिसके अंदर मैंने आपको 3 जगह पाए जाने वाले विभिन्न खनिज बताए थे। पहले जो देखे थे अपन ने अरावली जो पेटी है, अरावली पर्वतमाला, उसमें पाए जाने वाले खनिज देखे थे, ठीक है। अच्छा, फिर देखे थे अपन ने वागड़ पेटी में पाए जाने वाले खनिज, और फिर तीसरे टाइप के देखे थे अपन ने क्ले वाले खनिज, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो अरावली पेटी वाले खनिज है उसमें आपको याद रखना है तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता और चांदी, ठीक है। अरावली वाली पेटी बिल्कुल दिमाग के अंदर आपकी सेट होगी। तांबा जो है, फिर मैंने बताया था तांबा और जो लोहा है उसके अंदर आपको याद रखना है जयपुर संभाग, याद रखना है जयपुर संभाग, जिसमें तांबे के अंदर 3 जिले लेने हैं अपने को, सीकर, झुंझुनू, अलवर, और जो लोहा है उसके अंदर लेना है अपने को दौसा और जयपुर खुद, ठीक है। फिर दोस्तों अपन ने देखा था कि सीसा जस्ता, ये ट्विंस मेटल है, जुड़वा धातु है, तो सीसा जस्ता और अपने चांदी, इसमें अपन ने देखे थे उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, ठीक है। राजसमंद में था जो था अपने राजपुरा दरीबा, और वहां था जो था वो रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। ये जो सारी की सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा जो देखा था दोस्तों अपन ने, वो देखा था कि अपने कले वाले खनिज, और कले वाले खनिज में मैंने आपको बताया था, याद रखना है आपको बी, क्या याद रखना है बी से जो जिले बनेंगे, जैसे बीकानेर है, बाड़मेर है, बूंदी है, ठीक है। एक आएगा इसके अंदर जयपुर, जिसमें सर्वाधिक अपने को किसमें लिखना है, बीकानेर के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड पूछा जाए तो बाड़मेर के अंदर, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं अपन डिस्कस कर चुके हैं अपनी 2 क्लास के अंदर। आज दोस्तों अपने खनिज पर होने वाली है तीसरी क्लास। तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार व उत्पादन, ये देखना है अपने को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि भंडार में अपन जो बच्चे हैं अपने पत्थर वाले खनिज, पोटास वाले, पूर्ण एकाधिकार वाले 3 खनिज देख लिए अपन ने, अरावली पेटी के, वागड़। अच्छा, वागड़ में कौन से 3 जिले थे अपने, मैंने कहा था डूबा, प्रतापगढ़। डूबा कौन, प्रतापगढ़, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 जिले देख लिए थे अपन ने। अच्छा, फिर उसके बाद देखे थे अपने कले वाले खनिज। अब दोस्तों अपने को देखना है पत्थर वाले खनिज, स्टोन्स। अपना जो अब है वो कौन सा है, 4था नंबर है, पत्थर वाले खनिज। स्टोन का दिमाग में आते ही आपके जो सबसे ज्यादा जो दिमाग में आता है वो आता है धौलपुर स्टोन, ठीक है। धौलपुर स्टोन और संगमरमर, जो मार्बल के नाम से चलता है, व्हाइट मार्बल जो होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे स्टोन पाए जाते हैं। कौन सा कहां पाया जाता है, यहां से आपको कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों जो स्टोन वाला टॉपिक है, जो स्टोन वाले खनिज है, वो मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, आइए इस चीज को अपन समझते हैं। देखो, ये अपने राजस्थान का मैप है, इस प्रकार से कुछ राजस्थान का मैप है। ये वाली जो बाउंड्री है, ये जो लाइन की है मैंने आपको, ये वाली इसकी क्या है, बाउंड्री, ब्लू कलर की जो लाइन है वो इसकी बाउंड्री है। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं जोधपुर की। जोधपुर में हाई कोर्ट है, तो जोधपुर की बात करते हैं अपन कि इमारती पत्थर। जोधपुर में कौन सा पत्थर पाया जाता है, इमारती पत्थर। दोस्तों एक चीज बता दूं, आपको ध्यान रखना है कि जो हाई कोर्ट है वो अपने जोधपुर के अंदर है। तो आपको क्या सर जयपुर में क्या, जयपुर में दोस्तों हाई कोर्ट की पीठ है। हाई कोर्ट का जो मेन हेड ऑफिस अगर पूछा जाए तो वो कहां है, अपने जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर नहीं। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो जोधपुर के अंदर कौन सा पाया जाता है, इमारती पत्थर। जालोर जो दोस्तों अपना फेमस है वो है ग्रेनाइट के लिए। जालोर किसके लिए फेमस है, वो है अपने ग्रेनाइट के लिए। फिर अपने अगला दोस्तों आता है, वो आता है राजसमंद। ये लिखा नहीं मैंने यहां पर, ये है अपना राजसमंद। ये राजसमंद है दोस्तों। राजसमंद में मिलता है मार्बल, ये इसको अपन कहते हैं संगमरमर, व्हाइट मार्बल। राजसमंद में मिलता है मार्बल। फिर दोस्तों अगला कोटा। कोटा में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, कोटा कोटा नाम से, ये कोटा स्टोन। कोटा में क्या मिलता है अपने को, कोटा स्टोन। अच्छा, फिर दोस्तों इधर आता है अपने अलवर। अलवर के अंदर है सलेटी पत्थर। कौन सा पत्थर है, सलेटी पत्थर, ठीक है, दूसरे रंग का होता है जो। फिर बी जो है अपने ये भरतपुर, भरतपुर के अंदर बी से याद रखना बी, बलुआ पत्थर। और इसका जो मेन जो लोकेशन है दोस्तों वो है बंसी पहाड़पुर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। और फिर धौलपुर के अंदर मिलता है अपना लाल पत्थर, धौलपुर स्टोन, ठीक है, जिसको रेड स्टोन कहते हैं।
और ये मैंने आपको बताया था कि आजकल बिल्डिंग वगैरह में जो सामने की तरफ सजावट में लगाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा कौन से लगाए जाते हैं? धौलपुर स्टोन लगाया जाता है। ठीक है, रेड सा होता है, हल्का रेड होता है, एकदम एग्जैक्ट रेड नहीं होता है, थोड़ा लाइट रेड के अंदर होता है कौन सा? धौलपुर स्टोन। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए अपने स्टोन वाले। तो एक बार दोबारा सुन लो, जोधपुर के अंदर कौन सा? देखो दो तो जे वाले हैं, जोधपुर जालौर। जोधपुर के अंदर कौन सा? इमारती पत्थर। जालौर के अंदर कौन सा? ग्रेनाइट। फिर है राजसमंद के अंदर कौन सा? मार्बल। ठीक है, फिर आ जाओ अलवर। ABCD वाले याद रखना, देखो ABCD याद ऐसे रखना है आपको, ABCD के। ठीक है, अलवर में स्लेटी पत्थर, B भरतपुर में बलुआ पत्थर, D धौलपुर के अंदर लाल पत्थर या धौलपुर स्टोन, और के कोटा स्टोन। फिर दोस्तों उसके अलावा कुछ अन्य जो नाम है वो भी अपने को याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। अपने को अगर पूछा जाए कि सफेद मार्बल या सफेद पत्थर, सफेद स्टोन, व्हाइट स्टोन कहाँ मिलता है, तो दोस्तों ये मिलता है अपने मकराना नागौर। संगमरमर की विश्व प्रसिद्ध खाने हैं कहां पर? मकराना के अंदर, माइंस वगैरह है। अच्छा, और ऐसा कहा जाता है कि जो ताजमहल में जो पत्थर लगाया गया दोस्तों वो कहां से ले जाया गया था? वो मकराना की जो खाने थी वहां से ही ले जाया गया था। ठीक है, मकराना का व्हाइट जो ताजमहल में जो पत्थर लगा वो एकदम प्रॉपर व्हाइट कलर का है, और कहते हैं कि यार इतने साल हो गए उसमें बिल्कुल भी मतलब वो जो है फीका नहीं पड़ा है, उसका कलर फेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कहां से लाया गया था दोस्तों? तो ये ले जाया गया था अपने मकराना, जो अपने नागौर जिले के अंदर एक तहसील है। ठीक है, फिर देखिए अगला दोस्तों जो काला पत्थर है, ये काला मार्बल है दोस्तों, ये पड़ता है भैंसलाना जयपुर में। ये कहां मिलता है अपने को? भैंसलाना जयपुर में। याद कैसे रखना है? भैंस के कलर के, और भैंस बफेलो कैसे कलर की होती है? काले कलर की होती है, तो काला पत्थर भैंसलाना। क्या लाना? भैंसलाना। कहां से? जयपुर से। भैंसलाना कहां है? जयपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा ध्यान रखना। सफेद पत्थर का पूछ सकता है या फिर काले का पूछ सकता है। काला कहां मिलेगा? भैंसलाना में। भैंस काली होती है इस कारण काला पत्थर भैंसलाना जयपुर में। फिर अगला दोस्तों पीला पत्थर मिलता है अपने जैसलमेर में। हरा मिलता है अपने उदयपुर के अंदर। हरा पत्थर कहां मिलता है? अपने उदयपुर के अंदर। गुलाबी पत्थर मिलता है उदयपुर के अंदर। इसके लिए दो लोकेशन याद रखनी है अपने को, ऋषभदेव और बाबरमल। ऋषभदेव और बाबरमल। और सतरंगी जो पत्थर है दोस्तों वो मिलता है अपने कहां? पाली में, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। 7 रंग नहीं होते पूरे एग्जैक्ट, बस 4, 5, 6 होते हैं, इस कारण उसको नाम देते हैं सतरंगी। तो सतरंगी कहां मिलता है? पाली में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। तो दोस्तों ये सारी की इंफॉर्मेशन हो गई अपने किसके बारे में? स्टोन के बारे में। ये सारी की सारी कहानी किसके बारे में हो गई? अपनी स्टोन के बारे में। ठीक है, तो पत्थर वाले खनिज आपको समझ में आ गए अच्छे से, तो ये लर्न कर लेना। ऐसे कैसे? मैप से याद करोगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला अपन देखते हैं पोटास। ठीक है, हालांकि इसका जो है उतना अधिक उत्पादन होना शुरू नहीं हुआ है, अभी इसके भंडार खोजे गए, इनके उत्पादन की चल नहीं रहा है, बस शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये सर्वाधिक पाया जाता हनुमानगढ़ में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया था, अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि पोटास के सर्वाधिक भंडार कहां मिलते हैं? तो सर्वाधिक भंडार कहां मिलते हैं? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ अगर ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ मिले तो आपको क्या ऑप्शन राइट करना है? बीकानेर। अगर हनुमानगढ़ नहीं दिया हुआ मिले तो क्या ऑप्शन करेक्ट करना है दोस्तों अपने को? बीकानेर। ठीक है, तो क्लियर है। तो पोटास के सर्वाधिक भंडार कहां? हनुमानगढ़ में, और सेकंड बीकानेर के अंदर। ठीक है, फिर देखिए अगला दोस्तों पूर्ण एकाधिकार वाले, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो है ये मेंस के लाइक क्वेश्चन है। अगर आप आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए 15 वर्ड्स में क्वेश्चन बन सकता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के पूर्ण एकाधिकार वाले जो खनिज है उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों पूर्ण एकाधिकार वाले खनिज देखो मैं गोला करता हूं, जास्पर, पन्ना, लाल गेरू, गार्नेट, तांबड़ा या फिर रक्तमणि। ठीक है, और वोलेस्टोनाइट। ये 5 है, आपको ऐसे कैसे रट लेना है। जो पूर्ण एकाधिकार वाले क्या है, यानी कि ये केवल इनका उत्पादन 100% उत्पादन कहां होता है? इनका राजस्थान में ही होता है। ठीक है, राजस्थान के अलावा ये कहीं नहीं। इसका मतलब है कि जास्पर अगर चाहिए तो किसी को भी कहना पड़ेगा राजस्थान। जय और जय का फंडा, तो जास्पर कहां मिलेगा? जोधपुर के अंदर। जास्पर कहां मिलेगा अपने को? जोधपुर के अंदर। अच्छा, सिरोही कहां मिलेगा? सिरोही के अंदर क्या मिलेगा? वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट। ठीक है, जो इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? बेल का मगरा। बेल का मगरा। मगरा या मगरी दोस्तों जो पहाड़ी होती है ना उदयपुर के अंदर, उनको कहते हैं अपन मगरा या मगरी। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर मगरा या मगरी लिखा मिल जाए और फिर पूछेगा कि ये कौन सी लोकेशन या कहां स्थित है, और उदयपुर ऑप्शन दिए तो आंख बंद करके उदयपुर टिक करके आ जाना, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो वोलेस्टोनाइट बेल का मगरा में कहां? सिरोही में मिलता है। अगली लोकेशन आती है राजसमंद। राजसमंद मिलता है अपना पन्ना।
ठीक है। राजसमंद में उत्पादन कहाँ होता है, तो काला गुमान क्षेत्र है दोस्तों, ये आमेट और देवगढ़ ये दो लोकेशन है, इनके बीच में आता है काला गुमान क्षेत्र, ठीक है, जहां क्या मिलता है, पन्ना, राजसमंद के अंदर। फिर अगला है चित्तौड़ में लालगेरू, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो टोक के अंदर है, वो गार्नेट, तांबड़ा या फिर रक्त मणि। ये टोक की दो लोकेशन है, जनकपुर और राजमहल टोक। राजमहल तो एक त्रिवेणी संगम भी है, राजमहल टोक याद करना, जहां मैंने नदियां पढ़ाई थी राजस्थान की, वहां मैंने बताया था आपको राजमहल, ठीक है। तो ये अपना जनकपुर और राजमहल, ये दो लोकेशन किसकी है, टोंक की है, जहां पर क्या मिलता है, गार्नेट के दो, तांबड़ा के दो या फिर रक्त मणि के दो, ठीक है। और सरवाड़ अजमेर के अंदर भी क्या मिलता है, ये वाला मिलता है, ठीक है। तो देखो एक बार दोबारा से अपन देखते हैं इस चीज को, पहले आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, पूरे को रीड करिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, और फिर आगे मेरी बात सुनिए। देखिए अपने कितने खनिज हो चुके हैं, अरावली वाले खनिज में पाए जाने वाले, देखो तांबा, लोहा, सोना चांदी, सोना वो जस्ता और चांदी, ठीक है, सीसा, जस्ता और चांदी, 5 खनिज तो वो हो गए थे। फिर देखे थे दोस्तों अपन ने वागड़पेटी वाले खनिज, फिर देखे थे अपन ने क्ले वाले खनिज, और आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन ने इंपॉर्टेंट 3 खनिज देखे, पत्थर वाले, पोटास वाले और पूर्ण एकाधिक वाले। तीनों पेपर नाम है, देखो पे ये मैं लर्न करा रहा हूं आपको ऐसे कैसे ही, और लर्न ही करना है आपको, ठीक है ना। फालतू के ट्रिक में आगे ट्रिक में उलझोगे ना तो कुछ ही मतलब नहीं रहेगा, वहां एग्जाम में बैठ के ट्रिक ही बनाते रहोगे, बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ट्रिक वहीं बनाओ जहां अपने कंफ्यूजिंग वाली चीज हो, यहाँ कंफ्यूजन वाला कुछ है ही नहीं, ठीक है। सीधा सीधा पड़ा है पत्थर वाले खनिज, तो मैंने बताया जोधपुर, जालोर, 2 जे वाले, एक राजसमंद, कोटा स्टोन, फिर एबीसीडी। देखो जोधपुर, जालोर, राजसमंद, कोटा स्टोन और एबीसीडी, क्लियर है। सफेद मार्बल मकराना के अंदर काला, बेसलाना जयपुर के अंदर पीला, जैसलमेर के अंदर, और गुलाबी उदयपुर के अंदर, और हरा भी उदयपुर के अंदर। उदयपुर में ऋषभ देव और बाबरमल याद रखना है किसके लिए, गुलाबी पत्थर के लिए। फिर अगला पोटास सर्वाधिक हनुमानगढ़ में, पूर्ण एकाधिकार में जास्पर, गार्नेट या तमड़ा, गार्नेट के दो, तमड़ा के दो, ठीक है, या फिर रक्तमणि के दो, वोलेस्टोनाइट, पन्ना और लालगेरू। ये क्या है, 5 पूर्ण एकाधिकार वाले जो मैंने गोला कर रखा, देखो ये जास्पर, वोलेस्टोनाइट, पन्ना, लालगेरू और गार्नेट या तमड़ा, ठीक है। और गार्नेट फिर तांबड़ा या फिर रक्तमणि, इसके लिए लोकेशन याद रखनी है अपने को, जनकपुर, राजमहल टोक के अंदर और सरवाड़ अजमेर के अंदर, ठीक है। तो यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्तों कि ये जो देख लिए अपन ने, अभी तक तो देखा था अपन ने किसके नाम से, कि जो खनिज है उसके नाम से। अब अपन देखेंगे डिस्ट्रिक्ट के नाम से, इस सीकर में कौन से मिलते हैं, अजमेर में कौन से मिलते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इसको यहां तक आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट, लेकिन एक बार दोस्तों सुनने के बाद इसको आप लिख कर देखिए, पेज में लिख कर देखोगे ना तभी चीज आपको याद रहेगी। बिना देख के आप क्लास सुनने के बाद एक बार लिखिए कि हाँ सर ने ये चीजें बोली थी, तो मैं इसको एक बार लिख कर देखता हूं कि मेरे को याद हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं अपन आगे वाले खनिज। देखिए अब अपने को 3 जिलों के हिसाब से देखने हैं। पहला जिला है अपना सीकर, फिर है अजमेर, फिर है नागौर। देखो याद कैसे रखना है आपको, 7वें नंबर पर अपन ने क्या लिया है, से सीकर, 8वां ऐसे अजमेर, और 9वां ने से नागौर, इस प्रकार। जिस प्रकार 5वें नंबर पर क्या था, पोटास था, 6ठे पे पूर्ण एकाधिकार वाले थे। अब देखिए 7वां सीकर। सीकर जिले में कब, जो याद रखना है आपको वो याद रखना है कि सीकर जिले में खनिज पाए जाते थे कब, सीकर जिले में क्या पाया जाता है कब, कब से कैसे याद रखना है, कैल्साइट, और पे से याद रखना है पाइराइटिस। पाइराइटिस, और इसकी जो मेन लोकेशन है वो है सलादीपुर। मेन जो लोकेशन है इसकी वो कौन सी है, सलादीपुर। पाइराइट्स की जो मेन लोकेशन है वो कौन सी है, सलादीपुर, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखना है आपको। तो सीकर में किन से खनिज पाए जाते हैं, 2 कप वाले, कैल्साइट और पाइराइट्स, ठीक है। फिर आजा अजमेर। अजमेर में खनिज पाए जाते थे। इसके लिए दोस्तों ट्रिक बनाई है मैंने शानदार सी, ठीक है, कि आप अजमेर जा रहे थे आरपीएससी का एग्जाम देने, आरपीएससी एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके नहीं गए, मेरे वाले वीडियो देख के नहीं गए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हो गया आपके गलत और आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, तो आप क्या करोगे, फिर क्वार्टर लेकर फेल जाओगे। तो क्या बोलेंगे कि क्वार्टर लेकर वो तो फेल गया, क्वार्टर लेकर फेल गया। तो देखो क्वार्टर से क्वार्ट्ज, लेकर से लिथियम, फेल से फेल्सपार, और गया से ग्रेफाइट। ये 4 खनिज पाए जाते हैं कहां, अजमेर के अंदर। अजमेर जो जिला है उसमें कितने अक्षर आते हैं, 4, तो इसमें खनिज भी कितने पाए जाते हैं, 4। और कैसे याद रखोगे कि क्वार्टर लेकर फेल गया, अरे क्वार्टर समझ गया ना, क्वार्टर लेकर फेल गया, जो अच्छी चीज नहीं होती, नहीं लेनी चाहिए, तो ये क्वार्टर जैसे लिया उसने और वो फेल गया। तो क्वार्ट्ज, लिथियम, फेल्सपार, ग्रेफाइट, ठीक है। अपन बिल्कुल उस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये बस अपने ट्रिक बनाने के लिए हिसाब से है, वो शरीर के लिए क्या होती है,
हानिकारक होती है। तो क्वार्ट्ज, लिथियम, फेल्सफर और ग्रेफाइट, तो याद हो जाएंगे। सीकर में कप, अजमेर में क्वार्टर लेकर फेल गया। अच्छा, क्वार्टर किस में ली? कप में ली, ठीक है, क्वार्टर किस में ली? कप में ली। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि सीकर में से कप लाया और अजमेर में क्वार्टर लेकर फेल गया, ठीक है साहब। फिर नागौर जिले खनिज, दोस्तों नागौर के लिए याद रखना आपको गौरव टावर। अगर आप जयपुर गए और गौरव टावर नहीं देखा तो फिर क्या देखा? GTA बार, GTWTP दोनों पास पास में ही है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क और गौरव टावर। गौरव टावर नहीं देखा तो फिर क्या देखा? तो नागौर से अगर अजमेर जाते हो तो गौरव टावर जरूर देख के आने। तो नागौर के अंदर दो इंपॉर्टेंट खनिज पाए जाते हैं, जिप्सम और टंगस्टन। क्या जिप्सम केवल नागौर में पाया जाता है? नहीं, जिप्सम नागौर के अलावा ही पाया जाता है। टंगस्टन क्या नागौर में पाया जाता है? नहीं, नागौर के अलावा ही पाया जाता है। तो अपन यहाँ पर वो देखेंगे, तो ये तो हो गया नागौर। अब अपन देखेंगे कि नागौर के अलावा जिप्सम और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जिप्सम जो है दोस्तों वो नागौर के अलावा पाया जाता है, अपने नागौर से ऊपर की ओर आता है बीकानेर और नीचे की ओर आता है बाड़मेर। नागौर से ऊपर की ओर आता है बीकानेर और नीचे की तरफ आता है बाड़मेर। इन दोनों में भी क्या पाया जाता है? जिप्सम। बीकानेर के जामसर और लूणकरणसर में, नागौर में गोठ, मांगलोद और भदवासी, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, याद कर लेना। गोठ मांगलोद में माताजी का मंदिर है तो उसके लिए भी वो फेमस है, ठीक है। फिर गोठ, मांगलोद और भदवासी। और बाड़मेर के अंदर कवास और उत्तरलाई। ये कवास और उत्तरलाई है ना, यहाँ पर एयरबेस है। कवास और उत्तरलाई में अपने एयरफोर्स स्टेशन का एयरबेस है, इस कारण भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा तो जिप्सम नागौर से गए कहां? जयपुर। और जयपुर में क्या नहीं देगा? जीटी। अगर जीटी नहीं देगा तो कुछ नहीं देगा, जीटी यानी गौरव टावर। लेकिन यहां अपने को जीटी से याद रखना जिप्सम और टंगस्टन। फिर दिमाग में क्या जिप्सम और टंगस्टन केवल नागौर में पाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पाए जाते, और भी दूसरे जिलों में पाए जाते हैं। अच्छा, और कौन से दो जिलों में पाए जाते हैं? तो एक तो नागौर से ऊपर वाला, तो बोले तो बीकानेर। नागौर से थोड़ा सा साइड में करते नीचे की तरफ बाड़मेर, ठीक है। एन के ऊपर भी नीचे भी बी, ठीक है। अब नागौर के अलावा बीकानेर में कौन सी दो लोकेशन? तो जामसर और लूणकरणसर। नागौर में गोठ, मांगलोद और भदवासी। अच्छा, और बाड़मेर में कवास और उत्तरलाई, ठीक है। तो इन लोकेशन पे क्या पाया जाता है? अपना जिप्सम पाया जाता है। फिर अगला जो आता है, एक ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट है कि जिप्सम का अगर पूछ ले कि सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो ये बीकानेर के अंदर। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कह दूं या भंडार कह दूं, कहां पर है? अपने बीकानेर के अंदर, ठीक है। फिर अगला दोस्तों बारी आती है अपने टंगस्टन की। तो टंगस्टन क्या केवल नागौर में पाया जाता है? नहीं, टंगस्टन नागौर के अलावा पाली और सिरोही में भी पाया जाता है। नागौर के अलावा पाली और सिरोही में पाया जाता है। तो ना पाली, ना पासी, ठीक है। नागौर के अलावा पाली और सिरोही में पाया जाता है। अच्छा, नागौर में दोस्तों डेगाना में एक रेवत पहाड़ी करके उस पर देश की सबसे बड़ी खान है जो प्रेजेंट में क्या है? बंद है, ठीक है। ये पहले पूछा जाता था क्वेश्चन, आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हो सकता है आपको पूछ ले किसी एग्जाम में। तो ध्यान रख लेना कि देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान कहां पर है? तो नागौर जिले में स्थित है, डेगाना जो तहसील है उसमें। और उस पहाड़ी का नाम क्या है? तो रेवत पहाड़ी। उस पहाड़ी का नाम क्या है? रेवत पहाड़ी। हालांकि उस टाइम इस पर अतिक्रमण हो गया था और जो खनन माफिया थे उन्होंने इसका इलीगल क्या कर लिया? इसका खनन कर लिया और पूरा का पूरा टंगस्टन निकाल दिया। तो वर्तमान में ये जो खान क्या है? बंद पड़ी है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान, तो नागौर जिले के अंदर, नागौर जिले में। फिर जिले में अगर लोकेशन पूछ ले डेगाना, डेगाना में पहाड़ी का नाम पूछ ले तो रेवत पहाड़ी। तो मैंने सारी चीज यहां पर लिख दी है। फिर पाली के अंदर, पाली में जो नाना जी थे वो क्या थे? खराब थे। पाली वाले नाना जी कैसे? खराब है। तो पाली में नाना खराब करके एक लोकेशन है जहां पर क्या पाया जाता है? टंगस्टन पाया जाता है। सिरोही के अंदर वालदा और आबू रेवदार। आबू तो फेमस ही है, माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है। और सिरोही के अंदर एक और था जो इसमें एकाधिकार था, बोलो वोलेस्टोनाइट। अरे वोलेस्टोनाइट यानी जो अपने अगर सिरोही घूमने जाओगे, ठीक है, तो जो आपका वॉलेट होगा वो क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा, तो टाइट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सिरोही के अंदर वोलेस्टोनाइट। और कहां पर? बेल का मगरा में। बताई थी मैंने जो पूर्ण एकाधिकार वालों के अंदर, मैं पीछे पहुंच गया हूं। पूर्ण एकाधिकार जो 6 नंबर के पढ़े थे पढ़ने, ठीक है। तो देखिए, तो नाना खराब, पाली और सिरोही, वालदा, आबू रेवदार, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है अपने खनिज हो गए। आज की जो क्लास है उसके अंदर अपने कितने खनिज कर लिए हैं? आज की क्लास के अंदर अपने 6 खनिज और कर लिए हैं, ठीक है। 6 टाइप अपने और कर लिए। तो एक बार शुरू से आपको रिवाइज करता हूं दोबारा। सबसे पहले वाली जो क्लास थी अपनी, इससे पीछे वाली क्लास में 3 खनिज देखे थे पढ़ने, अरावली पर्वत वाले, वागड़ प्रदेश वाले और क्ले वाले खनिज। आज की क्लास में जो इससे पहले देखे थे पढ़ने, कौन कौन से नंबर पे देखे थे वो पढ़ने? तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, ठीक है, यही देखे थे। चौथे देखे थे अपने पत्थर वाले खनिज, जो देखे थे अपने जोधपुर के अंदर, सिरोही के अंदर, अपने राजसमंद के अंदर, कोटा के अंदर और ABCD के अंदर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के अंदर देखे थे। फिर उसके बाद अगला था पोटास वाले, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। फिर आया था अपना पूर्ण एकाधिकार वाले, जहां पर जासपर, गारनेट, तमड़ा, पन्ना, रक्तमणि,
ये जो सारे के सारे अपने खनिज इसके अंदर देख लिए थे, वोलेस्टोनाइट, ठीक है, ये देख लिए थे अपन ने, पुणे का तिरल। फिर अगला देखा अपन ने सीकर, तो सीकर से क्या लाया, कप, और अजमेर में क्वार्टर लेकर फैल गया। तो कैल्साइट और पायराइट किसमें हो गए, सीकर में, और अजमेर में क्या हो जाएंगे अपने, क्वार्टर लेकर फैल गया तो क्वार्ट्ज, लेकर से लिथियम, फैल से फेस्पार, और गया से ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का एक इंपॉर्टेंट और जिसके ध्यान रखना कि फर्स्ट स्थान पर तो अजमेर है, सेकंड में ग्रेफाइट कौन है, अलवर है, मैंने लिख दिया, दोनों ए वाले ही है, RJ01 और RJ02, ठीक है। तो 01 वाला अजमेर, जिसमें ग्रेफाइट में प्रथम है, और सेकंड कौन है, ग्रेफाइट में अलवर है। क्लियर है यहां तक की चीज। फिर अगला नागौर, तो नागौर गए कहां, जयपुर, क्या देखने के लिए, GT देखने के लिए, तो जिप्सम और टंगस्टन। जिप्सम क्या केवल नागौर में पाया जाता है, नहीं, नागौर के अलावा दो बे वाले और बीकानेर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बाड़मेर, बीकानेर में लूरकन और जामसर, बाड़मेर के अंदर दो तराई, कवास और उत्तरलाई, ठीक है। फिर नागौर, गोठ, मांगलोद और बदवासी। फिर टंगस्टन, टंगस्टन की देश की सबसे बड़ी खान नागौर में, नागौर में कहाँ, डेगाना, डेगाना में कहाँ, रेवत पहाड़ी पे। फिर पाली और सिरोही, पाली में नाना खराब है, पाली वाले नाना जी क्या खराब है। फिर सिरोही के अंदर वालदा और अबू रेवदार, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे अपने कितने खनिज हो चुके हैं, अपने खनिज हो चुके हैं 9। अच्छा, इनको याद कैसे रखना, मैंने बता दिया, शेष से 7वां, 8वें पे अजमेर, 9वें पे नागौर, 5वें पे पैसे पोटास, 6ठे पे भी पूर्ण एकाधिकार वाले, ठीक है। तो ये जो दोस्तों सारे के सारे 9 खनिज आपके ऐसे कैसे दिमाग के अंदर सेट हो जाने चाहिए, 9 टाइप जो मैंने आपको इसकी पढ़ाई है। अभी बहुत सारी टाइप देखेंगे इसकी, तो अभी आगे बीकानेर वाले खनिज देखेंगे, फिर आणविक टाइप की खनिज देखेंगे, तो सारी की सारी चीजें अपन इसके अंदर करेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं ओवर करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, चीजें आपको समझ में आ रही है, या फिर आपकी कोई डिमांड हो कि सर हमें ये वाला टॉपिक पहले पढ़ना है, या हमने और कहीं से कोचिंग ले रखी है, वहां पर हमारे को ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं आपको, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8502027777। बिल्कुल इजी है, लिखो नहीं तो ऐसे याद हो जाएंगे, 8502027777। आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाला जो टॉपिक है इस पर दिक्कत है, तो आप इस पर एक वीडियो डाल दीजिए। आपकी डिमांड के अनुसार उस पर वीडियो बना के अच्छा सा वीडियो, बहुत ही अच्छे कंटेंट का वीडियो डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं और करते हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने को कर भला होत भला वाली जो थ्योरी होती है उस पर चलनी है, ताकि आप भला करोगे दूसरों का तो आपका भी क्या होगा, भला, और ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।